साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बवाल मचा रखा है भाजपा वालों ने। कहते हैं कि एक पोस्टर वायरल हुआ और पोस्टर लगा, मोदी भगाओ देश बचाओ। तो मैं कहता हूँ उसमें गलत कौन सा है। आज 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियाँ क्या रही हैं उन पे चर्चा करते हैं। 2014 से आपने देखा होगा कि हमारे मोदी साहब की उपलब्धियां क्या रही हैं। उपलब्धियां रही हैं नोटबंदी। कहा गया कि नोटबंदी से आतंकवाद ख़त्म होगा, आतंकवादियों की कमर टूटेगी। क्या ऐसा हुआ? इसके बाद भी हमले होते रहे। पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, क्या हुआ? आज तक उसकी जांच कंप्लीट नहीं हो पाई। इसके बाद नोटबंदी के बाद जीएसटी लागू कर दिया गया, व्यापारियों की, लोगों की कमर तोड़ दी गई। इस देश में महंगाई चरम सीमा पे आ गई। एक खाने का तेल 200 रुपए के पार हो गया। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे। रसोई गैस, घरेलू गैसों के दाम बढ़ गए। आज गैस का सिलेंडर 1200 रुपये पहुँच गया। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज देश के तमाम युवा बेरोज़गार होते जा रहे हैं। मोदी सरकार जब आई 2014 में, बड़े बड़े वादे किए कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो वादे क्या हुए? वो खोखले वादे ही रह गए। मोदी सरकार ने वादा किया कि हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वो भी क्लियर हो गया, एक जुमला साबित हुआ। देश पूरा आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। यही तो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की। आज जब देश के लोग आक्रोशित हैं और आक्रोशित होने के बाद जब ये नारा लगा रहे हैं, आज लोगों में एक आक्रोश है। लोग चाहते हैं और लोग कहते हैं कि मोदी भगाओ देश बचाओ। तो उसमें गलत क्या है? आज मतलब एक लोकतांत्रिक देश के अंदर आप विरोध नहीं करने देना चाहते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो आप उसका मुंह बंद कर देंगे, उसे जेलों में डाल देंगे। मतलब पूरी तरह से आप लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। मीडिया जगत में भी देखा जाए तो आज सच्ची खबरों को कोई दिखाने वाला नहीं है। जो देश के वरिष्ठ पत्रकार थे, जिनके ऊपर लोग भरोसा करते थे, आज उन पत्रकारों की क्या दशा है? उन पत्रकारों को उन चैनलों से निकाल दिया गया। मैं बात कर लूँ शायद रवीश कुमार जी की, मैं बात कर लूँ पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की, मैं बात कर लूँ अभिषार शर्मा जी की। ऐसे कई पत्रकार हैं जो इस देश के लिए मिसाल थे। पत्रकारिता की जगत में एक बड़ा नाम थे और उनकी पत्रकारिता पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। ऐसे पत्रकारों को आपने निकाल दिया। क्या यही हैं आपकी उपलब्धियां? आज देश आक्रोशित है। आज देश महंगाई की मार झेल रहा है। आज पूरा देश आक्रोशित है। आज देश के युवा बेरोज़गार हैं। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। ऐसे में ये लाजमी है। आपका सिर्फ एक काम है, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराना, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। खरीद फरोख्त, ये तमाम तरह की चीज़ें, ये तमाम तरह के हथकंडे आपने अपनाए और लगातार आप लोकतंत्र में लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लोगों की आज़ादी छीनना चाहते हैं। लोगों की जो बोलने की आज़ादी है, जो विरोध करने की आज़ादी है, आप उस पर हथकड़ी लगाने का काम कर रहे हैं। क्या इसलिए आपको देश की जनता ने चुना था? आपको देश की जनता ने देश की भलाई के लिए, लोगों के जनहितैषी कार्य करने के लिए चुना था, लेकिन वो तो आपसे हो नहीं पाया। आपको हर हाल में केवल सत्ता चाहिए। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को जेलों में डालने का काम कर रहे हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं। आखिर कब तक? कभी ना कभी तो सवेरा होगा और आपके ये हथकंडे कभी और ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इस देश में लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों को आपकी हकीकत पता चल चुकी है और लोग इस बार सत्ता के साथ साथ व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं और ये व्यवस्था का परिवर्तन होगा। हम लगे हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, उससे आपको तकलीफ़ होती है। हम लगे हैं कि हमारे देश की जनता को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, आपको उसमें तकलीफ़ होती है। वहीं आपके पार्टी के लोग, भाजपा के नेता तमाम लूटने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
ऐसे में आप पे भरोसा कैसे किया जाए? आपने तो देश को बर्बाद कर दिया है। और अब देश चाहता है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। आप कब तक डराएंगे? हम डरने वाले लोग नहीं। दोस्तों, हम सब मिल के एकजुट होके इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ेंगे और इंकलाब आएगा और इस भ्रष्टाचार का अंत होगा। जय हिंद।